राइटर में हम कॉम्बिनेशन जो लेने वाले हैं, ये तो 10th हाउस है, मेन हाउस है, प्राइम हाउस है, प्रोफेशन का 10th हाउस प्राइम हाउस है। फिक्शन राइटर क्या होता है? एकदम रचनात्मक काल्पनिक जो राइटर जो हम सुनते हैं ना स्टोरियां, क्या हमारा ऑब्स्टिकल्स का है, क्राइम का है और कन्फ्लिक्ट का है। तो जय श्री राम मित्रों। तो आज का हमारा टॉपिक है राइटर। इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि राइटर के क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे उसको कुंडली पर अप्लाई कर कर देखते हैं। यदि ये आपकी कुंडली में भी है तो आप भी एक राइटर बन सकते हैं, आप भी एक लेखक बन सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। तो राइटर में हम कॉम्बिनेशन जो लेने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे मेन हाउस यानी कि 10th हाउस। 10th हाउस मेन हाउस है, प्राइम हाउस है। यदि हमें प्रोफेशन के बारे में देखना हो तो 10th हाउस को हमें देखना ही होगा। तो 10 CSL हमारा 10वें भाव का उपपति 3, 5, 9, 11 भाव सिग्निफाई करे। अब ये हमने भाव 3, 5, 9, 11 भाव क्यों लिए हैं? तो तीसरा भाव हमने लिया है क्योंकि तीसरा भाव प्राइम हाउस है राइटिंग का, लेखन का। जो प्राइम हाउस है वो तीसरा भाव है। तीसरा भाव और किस किस का है? कम्युनिकेशन का है और पब्लिकेशन यानी प्रकाशन का है, बुक का है, बुक राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, जर्नलिज्म, ब्लॉगिंग, इनका जो है वो तीसरा भाव है। ठीक है, तो तीसरा भाव है। दूसरा क्या है? पांचवा भाव। दूसरा कौन सा भाव है? पांचवा भाव। अब पांचवा भाव किसका है? पांचवा भाव देखो क्रिएटिविटी का है, इंटेलिजेंस का है, इमेजिनेशन का है, एक्सप्रेशन का है, इंस्पिरेशन का है और आर्टिस्टिक सेंस का है। तो ये पंचम भाव है। ये हमने जो ये मैं आपको बता रहा हूँ सिग्निफिकेंस भावों के, ये हमने राइटर से ही मिलते जुलते लिए। ये हमने और सिग्निफिकेंस नहीं लिए क्योंकि पंचम भाव तो चाइल्ड बर्थ का भी है, लव का भी है। अगर मैरिज में देखें तो लव मैरिज का भी है पंचम भाव। तो ये हमने सिर्फ राइटर से जुड़े हुए सिग्निफिकेंस लिए हैं, ना कि किसी और से जुड़े हुए। तो ये सिग्निफिकेंस भावों के बहुत सारे हैं। तो पांचवा भाव हमने जान लिया। अब दूसरा कौन सा है? नवम भाव। नवम भाव। अब नवम भाव किस किस का है? नवम भाव हमारा हायर एजुकेशन का है, फिलोसफी का है, लॉन्ग डिस्टेंस का है। तीसरा भाव क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस। नवम भाव क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस। 12वां भाव क्या है? फॉरेन तक। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस का है। राइटिंग में जो होता है, राइटिंग में गहराई और दर्शन का है। ठीक है, राइटिंग में गहराई और दर्शन का। ऑथर का है। पब्लिशिंग देखो, तीसरा भाव क्या है? पब्लिकेशन। नवम भाव क्या है? पब्लिशिंग। पब्लिकेशन माने प्रकाशन, पब्लिशिंग माने प्रकाशित करना। 11वां भाव क्या है हमारा? 11वां भाव हमारा गेन का है। और अगला भाव कौन सा? 11वां भाव। तो 11वां भाव कौन सा? हमारा गेन का है। ठीक है, तो 11वां भाव, 11वां भाव अगला कौन सा है हमारा? 11वां भाव। तो 11वां भाव हमारा किस किस का है? 11वां भाव हमारा देखो सबसे सिंपल है, 11वां भाव हमारा गेन का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है, हमारी इच्छा पूर्ति का है, पॉपुलैरिटी का है और रीडरशिप और एक सक्सेस का। ये हमारा 11वां भाव है। तो राइटर में 4 ही भाव चाहिए होते हैं, 3, 5, 9, 11 भाव। अभी ये राइटर में भी और भी बहुत सारे प्रकार के राइटर होते हैं। ठीक है, एक तो फिक्शन राइटर, वॉर क्राइम राइटर और एस्ट्रोलॉजी राइटर, ऐसे करके बहुत सारे राइटर होते हैं। तो हम एक आगे चलते हैं, उस एक फिक्शन राइटर को समझते हैं कि फिक्शन राइटर के क्या कॉम्बिनेशन है और कुंडली में उसको कैसे अप्लाई कर कर देखते हैं। तो अभी हमने राइटर को समझा कि राइटर के क्या कॉम्बिनेशन है। अभी राइटर में भी मैंने बताया बहुत सारे होते हैं। तो अभी हम देखते हैं फिक्शन राइटर के क्या कॉम्बिनेशन है। यदि ये आपकी कुंडली में है तो आप भी फिक्शन राइटर बन सकते हैं। आप भी फिक्शन राइटर क्या होता है? एकदम रचनात्मक काल्पनिक जो राइटर जो हम सुनते हैं ना स्टोरियां, तो ये जो हमने स्टोरियां सुनी है ये काल्पनिक है, इमेजिनरी स्टोरी है। तो फिक्शन राइटर मतलब जो इमेजिनरी स्टोरी बनाता हो, यानी खुद के दिमाग से वो स्टोरी को क्रिएट करता हो, इसका क्रिएटिविटी माइंड होगा, वो इमेजिनरी स्टोरी बना देगा। तो ऐसे ये फिक्शन राइटर ये होता है कि मैंने बताया जो काल्पनिक स्टोरी हमने सुनी है वो बनाता है। अभी इसके क्या कॉम्बिनेशन है? इसमें भी हमारा 10 CSL हमारा 3, 5, 9, 11 भाव तो है। 3, 5, 9, 11 भाव जो हमारे राइटर के हैं वो तो है। साथ में एयरी असेंडेंट, एयरी यानी वायु तत्व, एसेंडेंट यानी कि लग्न। ठीक है, एसेंडेंट यानी कि हमारा लग्न। तो एयरी एसेंडेंट यानी कि वायु तत्व राशि लग्न में हो। वायु तत्व राशि कौन कौन सी है? 3, 7,
11 वायु तत्व राशि कौन से हमारे 3 7 11 भाव। 3 7 11 भाव हमारे लग्न हो, जैसे कि यहाँ पे अब 1 लगा है, ये अग्नि तत्व हो। हमारे अंदर यहाँ पे 3 हो, या फिर यहाँ पर 7 हो, है ना, या फिर यहाँ पर 11 भाव, 11वीं राशि हो, राशि, ठीक है। तो वो एयर एसेंडेंट हम इसे कह देंगे, ठीक है। तो एयर एसेंडेंट समझ में आया। अब इसमें क्या है कि फिक्शन राइटर मैंने बताया जो इमेजिनरी स्टोरी बनाता हो, एयर एसेंडेंट हमने इसमें क्यों लिए है, ठीक है, क्योंकि 4 तत्व होते हैं, वैसे 5 तत्व होते हैं, पर ज्योतिष में 4 तत्वों में राशियां डिवाइड करी हुई है। तो 4 तत्व कौन कौन से, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु। तो वायु तत्व की राशि क्यों ली है वो हम जानते हैं। तो वायु तत्व की राशि हमने इसलिए ली है क्योंकि वायु तत्व क्या दिखाता है हमें, काल्पनिक शक्ति को दर्शाता है, और सोच को, सोचने विचारने की क्षमता, बुद्धि, संचार, कल्पना और क्या, चिंतन की शक्ति को दर्शाता है। अच्छा चिंतन वाला होगा, यानी कि अच्छा थिंकर होगा वो, और इमेजिनेशन को दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो एयर एसेंडेंट है वो इन चीजों को दर्शाता है। एयर एसेंडेंट हमने इसलिए लिया है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा राइटर है, दूसरा है वॉर और क्राइम राइटर। अब इसके क्या कॉम्बिनेशन है हम इसको समझते हैं, वॉर एंड क्राइम राइटर, ठीक है। फिक्शन राइटर को हमने समझा, राइटर को समझा। अब वॉर एंड क्राइम के क्या कॉम्बिनेशन है वो हम देखते हैं अभी। तो वॉर एंड क्राइम राइटर के क्या कॉम्बिनेशन है, 10 CSL हमारा 3 5 9 11 भाव के साथ। 3 5 9 11 भाव राइटर के तो नहीं है, उनको तो सिग्निफाई करे ही, चाहे फिक्शन राइटर हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी का राइटर हो, चाहे एक्शन राइटर हो, चाहे वॉर एंड क्राइम राइटर हो, कोई सा भी राइटर हो, 3 5 9 11 भाव, 3 5 9 11 भाव जरूर ही जोड़े जाएंगे। बस उसमें किस तरीके का राइटर है, किस प्रकार का राइटर है, उसके कॉम्बिनेशन और जोड़ देंगे बस। तो इसमें क्या है कि 10 CSL 3 5 9 11 भाव के साथ 6 7 8 12 6 7 8 12 भाव। अब 6 7 8 12 भाव क्यों लिए वो हम देखते हैं, चलो ठीक है। छठा भाव सबसे पहले कौन सा लेंगे, छठा भाव। छठा भाव क्या है हमारा, ऑब्स्टिकल्स का है, क्राइम का है, और कन्फ्लिक्ट का है, तो बैटल का है। अब देखो टाइटल क्या है हमारा, वॉर एंड क्राइम। तो वॉर एंड क्राइम में क्या ऑब्स्टिकल आएंगे, क्राइम हमें देखने को मिलेगा ही, और बैटल तो होगा, बैटल मतलब वो बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला हो, बैटल होगा, और कन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। तो छठे भाव हमने इसलिए लिया है। दूसरा कौन सा है, 7वां भाव। 7वां भाव क्यों लिया है, देखो 7वां भाव रिलेशनशिप और रिलेशनशिप का है, इंटरेक्शन का है, नेगेशन का है, अपोनेंट का है। अब देखो वॉर एंड क्राइम में क्या होता है, एक अपोनेंट जरूर होता है, ठीक है, एक विपक्षी जरूर होता है जो क्राइम करता है, यानी कानून के विरुद्ध जाता है, राइटर वही तो होगा ना, ठीक है। फिर क्राइम एंड वॉर स्टोरीज में अक्सर अपोजिशन, रिवेलरी एंड अगेंस्ट कैरेक्टर माना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये 7वां भाव जरूर महत्वपूर्ण है। और 7वां भाव किसका है, सस्पेंस का है। सस्पेंस तो हमें इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे वॉर एंड क्राइम में, ठीक है। तो 7वां भाव हमने इसलिए लिया है। दूसरा कौन सा है, अष्टम भाव। अष्टम भाव क्यों लिया है, अष्टम भाव क्या, छुपा हुआ ज्ञान, कोई भी छुपी हुई वस्तु हो वो अष्टम भाव है। जब हम ये नहीं कहते कि हमारी वस्तु खो गई या चोरी हो गई है, तो उसमें हम अष्टम भाव को देखते हैं। तो ऐसे यहाँ पर छुपा हुआ ज्ञान, सीक्रेट है ना, और सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन, और रिस्क का है ये, ट्रांसफॉर्मेशन का है, डेथ का है, और क्राइम का भी हमें इसमें देखते हैं, थ्रिलर का है ये, और मिस्ट्री का भी है ये, और डिटेक्टिव हम कहते हैं जासूस, ये भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो अष्टम भाव को हमने देखा। अभी क्या है 12वां भाव। 12 भाव के क्या है, 12 भाव क्यों लिया है, क्योंकि हिडन पैलेस, ठीक है, छुपी हुई जगह, ये 12 भाव से देखते हैं हम। फॉरेन का देखो, फॉरेन का भी हम 12 भाव से देखते हैं, और सबकॉन्शियस का, इसको भी हम 12 भाव से देखते हैं। प्रिजन यानी जेल का, इसको भी हम 12 भाव से देखते हैं। तो ये 6 7 8 12 भाव हमने इसीलिए लिए हैं, क्योंकि अब ये इनके जो सिग्निफिकेंस है वो हमने राइटर से जुड़े हुए लिए हैं, वॉर एंड क्राइम राइटर से जुड़े हुए ही लिए हैं, एक्स्ट्रा नहीं लिए हैं, क्योंकि इनके एक्स्ट्रा में कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इनमें हमने ये कॉम्बिनेशन लिए हैं। या भी इस वीडियो में हमने ये जाना है कि राइटर के, फिक्शन राइटर के और वॉर एंड क्राइम राइटर के क्या कॉम्बिनेशन है, वो भाव हमने क्यों लिए हैं, और
उनको कुंडली में कैसे अप्लाई कर देखते हैं। जय श्री राम।